नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर और मैथ्स क्लास में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th वालों के लिए बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक मतलब जीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, बहुपद मतलब आपको पता है क्या होते हैं, शून्यक मतलब शून्य। ठीक, किसी भी बहुपद में, चाहे वो कितने ही घात वाला बहुपद हो, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, क्या कहलाएगा, उसका वह शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हम उसको शून्यक बोलते हैं कि जो पी एक्स कोई बहुपद है हमारा, तो एक्स की जगह हम कुछ ऐसा वास्तविक संख्या रखें जिससे कि उसका मान क्या हो जाए, बहुपद का शून्य हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसमें मैं एक्स का ऐसा मान रख दूं कि ये 0 के बराबर, मतलब कि ये जो बहुपद है पी एक्स ये 0 के बराबर आ जाए, मतलब इसका मान 0 हो जाए। कि एक्स का मैं ऐसा क्या मान रखूँ यहाँ पर कि ये 0 हो जाए। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं 2 रख दूंगा यहाँ पे एक्स की जगह, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, तो 2 इसका एक शून्य कहलाएगा। तो इसका एक शून्य कहलाएगा। जैसे मैं रख के देखता हूँ, तो इसको नहीं भी रखना है तो शून्य के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको निकालने के लिए। शून्य के लिए क्या करेंगे हम, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे जो पी एक्स का मान, क्योंकि हमें 0 आना है। ठीक है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू √4 हो जाएगा, दोनों वर्गमूल ले लिया। और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है। इसका प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि देखो, अगर प्लस का 2 होता, इसका होल स्क्वायर करेंगे तब भी 4 ही आता। ठीक है, अगर माइनस का 2 होता, इसका स्क्वायर करते तब भी क्या आता, 4 ही आता, क्योंकि -2 × -2 4। ठीक है, प्लस का 4, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 होते हैं शून्य। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तब भी इसका मान 0 आ जाएगा। तो मेरा क्या हो गया कि शून्य क्या हो गया, ये शून्य हो गया। अतः +-2, मतलब इसका मतलब है कि +2 और -2 बहुपद पी एक्स के शून्यक हैं। ठीक है, ये तो द्विघाती बहुपद था, उसके मैंने शून्य बताया आपको कैसे निकालने हैं। उसको शून्य के बराबर रख के उसको सॉल्व कर देना है, शून्य निकल जाएंगे। ठीक है, तो शून्य क्या कहलाते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो किसी बहुपद के शून्यक चर का वह मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद को शून्य के बराबर बना दे। ठीक, तो ये आप ऐसे डेफिनेशन समझ सकते हो, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी बहुपद पी एक्स में, किसी बहुपद पी एक्स में x बराबर, अगर मैं k रख दूँ, k मतलब कोई वास्तविक संख्या रखने पर यदि क्या हो जाए, पी के रखूँगा तो यहाँ पर पूरा बहुपद में रखूँगा तो k बराबर क्या हो जाए, पी के रखने पर 0 हो जाए हो, तो k बहुपद का, ठीक है, स्मॉल k बना रखा तो स्मॉल k बनाएंगे यहाँ पे सिंबल, k बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि कैसे वो करना है। जैसे मान लो अभी मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स बराबर होता है मेरे पास x-1। ठीक है, तो ये कितने घाती बहुपद है, रैखिक बहुपद है, एक घाती बहुपद है। तो इसका जो शून्य निकालेंगे, तो शून्य निकालने के लिए डायरेक्ट भी देख सकते हो यहाँ पर, तो x की जगह मैं अगर 1 रख दूँ, अगर मैं p1 रख दूँ यहाँ पे, देखो 1 - 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आ गया 0। तो p1 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि ये k की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना k रख देंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो शून्य क्या हो जाएगा, एक इसका शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। अब ये तुमने क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो रैखिक बहुपद होंगे, रैखिक बहुपद में एक घात वाला एक घात होती है चर की, तो उसका अधिकतम एक शून्य होगा। द्विघाती बहुपद होगा तो जैसे द्विघाती बहुपद है तो अधिकतम
दो शून्य होंगे उसके, अधिकतम बोल रहा हूँ, ठीक है। एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो शून्य होंगे वो दो होंगे। अगर त्रिघाती बहुपद होगा, यहाँ पे तीन घात वाला होगा, तो उसके कितने शून्य होंगे, उसके होंगे तीन मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी थ्री, ओके। एंड इसी प्रकार जितने उसकी घात होगी, जितनी घात वाला बहुपद होगा, उसके अधिकतम उतने ही शून्य हो सकते हैं। जैसे चार घाती बहुपद आ गया तो अधिकतम उसके चार शून्य हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दोगे, बकाया उन्हें बहुपद के शून्य किन्हें कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉप कर इसको। तो बच्चों आओ देखते हैं आप बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ये तुम्हारे उसमें है 10th में, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, शून्यक क्या होते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यक उस बहुपद में जो चर का ऐसा मान होता है, ऐसा मान होता है जो उस बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे, जीरो के बराबर कर दे, शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी है, अगर रैखिक बहुपद है कोई, ठीक है, आपको पता है ये क्या होते हैं, अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष, ठीक है। और ये मूल बिंदु हो गया जीरो, 0,0 होते हैं इसके निर्देशांक, ठीक। अब इसमें हमने समझना है कि जो आपको पता है जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका जो ज्यामितीय निरूपण होगा रेखा जैसा होगा, ठीक है। तो अब वो ज्यामितीय निरूपण के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, यहाँ पर दो अक्ष चाहिए होते हैं, एक तो चाहिए होता है एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो जो हमारा पोलिनोमियल होता है पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म होता है, एक व्यापक रूप में बहुपद, जो रैखिक बहुपद होता है व्यापक रूप में पोलिनोमियल का जो होता है ये होता है व्यापक रूप, ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए होते हैं हमें दो अक्ष, एक्स और वाई। तो हमारा एक तो मिल जाएगा यहाँ एक्स, तो दूसरा वाई हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे वाई बराबर इसको मान लेते हैं, वाई बराबर पी एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं इसको वाई बराबर ए एक्स प्लस बी इस टाइप से भी लिखता हूँ। वाई मैं यहाँ पर खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, ये बहुपद है, ठीक है, वाई के बराबर नहीं है ये टर्म, बल्कि मैंने पी एक्स को क्या मान लिया, वाई अक्ष मान लिया। तो अब आपको पता है जो ज्यामितीय निरूपण में कि शून्यक, शून्यक मतलब कि एक्स का वह मान जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, ठीक है, मतलब कि y का मान क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब पी एक्स बराबर क्या कर दे, जीरो कर दे, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो x का वह मान जो इसको जीरो कर दे y को, तो वो y जीरो कहाँ पर होता है आपको पता है, ये y कहाँ पर जीरो होगा, x अक्ष में y जीरो होगा। कहीं पर भी यहाँ x अक्ष में कोई भी बिंदु ले लें हम, तो वहाँ पर y का मान जीरो होगा। तो केवल कहाँ पर जीरो होगा y का मान, ध्यान रखना है आपने, x अक्ष में y का मान जीरो होता है, y का मान x अक्ष में क्या होता है, अक्ष में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक हो गया। आपको ये पता है, ठीक है, पहले से ही पता है ऑलरेडी। तो कहीं पर भी ये पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स पर जहां पर भी ये एक्स अक्ष को कट करेगा वह बिंदु क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या देखना है इसमें, हमने ये देखना है जैसे कोई लाइन है, मान लो ये रैखिक समीकरण का एक ज्यामितीय निरूपण है, ठीक है, ये कोई लाइन है, रेखा है, तो ये एक्स अक्ष को काट रही है यहाँ पर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर काट रही, मान लो ये पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट है मान लो -a,0, क्योंकि y यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो y का मान, y मतलब पी एक्स है, पी एक्स का मान, y मतलब पी एक्स में समझाने के लिए रखा है, y बराबर पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स कहाँ पर जीरो होगा, मतलब कि y कहाँ पर जीरो होगा, x अक्ष में होगा। तो ये x का जो मान यहाँ पर होगा, जितना भी होगा x का मान, वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक -a डिस्टेंस है, तो ये a क्या हो जाएगा, इसका एक शून्य हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है x अक्ष पर कोई भी जो हमारा ज्यामितीय निरूपण है, जैसे रेखा है, एक रैखिक बहुपद होगा तो रेखा बनेगी, ठीक है, और क्या कहते हैं द्विघाती बहुपद होगा तो उसमें कर्व बनेगा, त्रिघाती में कर्व बनेंगे। तो जितनी जगह पर वो काट रहा है x अक्ष को, उतने उसके शून्य होंगे। तो रैखिक बहुपद का एक ही शून्य इसलिए होता है, देखो रेखा, रैखिक बहुपद में एक ज्यामितीय निरूपण क्या बनता है, रेखा बनती है, और रेखा अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है एक बार में एक्स अक्ष को, ठीक है, एक बिंदु पर कट करेगी। ऐसी मान लो मेरे पास ये दो अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, वाई डैश, ठीक है। तो अब मान लो कोई इस टाइप का वक्र है, तो ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है, दो बिंदु पर। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा, सिंपल सी बात है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कर्व काटेगा, वक्र काटेगा कर्व, उतने उसके शून्य होंगे, इसके दो शून्य होंगे,
ठीक है, अब वो क्या होंगे आपको पता है, अगर ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो उसके मान भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कितने शून्यक होंगे ये बताएंगे, तो 2 शून्यक। जैसे मान लो अब ये है मेरे पास एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो यहाँ पर मान लो इतने बिंदुओं पर काटता है, 1 2 3 4, तो इस 4 बिंदुओं पर काटता है, तो इसका ज्यामितीय निरूपण में दिख रहा है आपको एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। अब वो क्या होंगे, ये पॉइंट होंगे, इन पॉइंटों के मान होंगे, ये तो सिंपली बता रहे कि कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें 4 होंगे। जैसे मान लो एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा, मान लो ये पैरेलल लाइन गई, ठीक है, वाई अक्ष को तो काट रहा है, वाई अक्ष को तो काट रहा है, वाई को तो काट रहा है, वाई का तो कुछ मान होगा यहाँ पे एक्स बराबर 0, कुछ एक्स 0 होगा यहाँ पर, लेकिन एक्स को नहीं काट रहा है। हमें क्या देखना है, एक्स को देखना है कितनी जगह पर काट रहा है, वो उसका क्या होगा, उतने शून्य होंगे उसको। यहाँ पर शून्य इसके कोई शून्य नहीं है, यहाँ पर 0 शून्य है, इसके कोई शून्य नहीं है मतलब। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखेंगे। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यही हुआ कि वो जितने वक्र जितने बिंदुओं पर उस एक्स अक्ष को काटेगा वो उसके उतने शून्य होंगे। और मैंने एक्स अक्ष को ही क्यों कहा, कितने बिंदु पर, वाई को क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि जो हमारा बहुपद होता है पी एक्स बराबर मान लो एक्स के फॉर्म में होता है इस टाइप से। ठीक है, तो हम दूसरा वाला जो क्या लेंगे, पी एक्स का मान 0 होता है, उसे शून्य कहते हैं। तो पी एक्स का मान 0 कब होगा, मान लो उसको y मान लिया मैंने, y अक्ष का मान जिसमें जहां पर 0 होगा वो होगा उसका। ठीक है, तो y का मान 0 कहां पर होता है, x अक्ष में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि x अक्ष पर काटे तो वो जितने बिंदु पर काटे वो उतने शून्यक होंगे, x अक्ष को ही कहते हैं हम। इतना क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जो रैखिक बहुपद होता है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है x अक्ष को, तो रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, जिसकी घात जितनी होगी मतलब उतने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा वो मैक्सिमम। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद में एक ही बिंदु पर काटेगा, द्विघाती बहुपद में 2 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, त्रिघाती में 3 बिंदुओं पर। ठीक है, इस टाइप से होगा। और रैखिक में देखो, ये वाला भी ग्राफ आपने 9th में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइन आ रही ना, तो इसमें y बराबर है लेकिन x कोई अचर पद होगा ये, तब इसलिए x को नहीं काट रहा है, कहीं पर भी x अक्ष को नहीं काट रहा है। ठीक है, तो ये अचर पद वाला अचर है, कॉन्स्टेंट जा रही है लाइन सीधे, तो इस टाइप से आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों देख लेते हैं, एक प्रश्नावली भी है, बहुत छोटी सी प्रश्नावली है 2.1। इसमें क्या कह रहा है कि y बराबर पी एक्स में कोई एक बहुपद दे रखे हमको, उनका ज्यामितीय निरूपण दे रखा है आपको, ये दिख रहा है इसमें। ठीक है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी है बताना है इनमें। तो आपको अभी सबसे पहले हमने बताया था कि एक्स अक्ष को देखना है हमने, जितनी जगह पर कट रहा होगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। तो पहला वाला एक्स अक्ष के कितनी जगह पर काट रहा है, एक जगह भी नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, 0 होगी इसमें। इसके कितने शून्य होंगे, इस वाले ग्राफ में देखो कितनी जगह पर काट रहा है, एक्स अक्ष ये वाला है, एक्स अक्ष को एक ही जगह पर काट रहा है, तो शून्य कितने होंगे, इसका 1 शून्य होगा, 1 शून्यक होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा वो नहीं बताना है हमने, कितने होंगे शून्य को बताना है, एक ही शून्य होंगे इसके, एक ही शून्य होगा इसका। ठीक है, इसमें कितनी जगह पर कट कर रहा है एक्स अक्ष को, इसको एक्स अक्ष को 1 2 3, तो इसके 3 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे इसके। इसमें देखो चेक करो, 1 2 जगह पे एक्स अक्ष को कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या होंगे वो नहीं पूछ रखा है। ठीक है, अभी कितने होंगे ये पूछ रखा है, तो 2 शून्य होंगे इसके। ठीक है, इसके कितने शून्य होंगे, 1 2 3 4, इसके 4 शून्य हो जाएंगे। इसके कितने शून्य होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो ये ग्राफ नीचे नहीं आ रखा है, इससे ऊपर से ही चलेगा। ठीक है, तो टच करते हुए चलेगा, तो 1 शून्य माना जाएगा, ये 2 शून्य माना जाएगा, ये 3 शून्य। ठीक है, नीचे आता तब ऊपर जाता तब 2 होते हैं यहाँ पे, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो इसमें भी 3 शून्य हैं इसके। ठीक है, तो ये प्रश्नावली, इसमें एक ही क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके कितने शून्य हैं।